नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। घर परिवार में आपका सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। साथियों, मैं प्रकाश कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहार महासंघ, जैसा कि मैंने वादा किया है कि आप सभी के बीच हर कुछ न कुछ गैप के बाद में अपने समाज के लोगों की संघर्ष गाथा लेकर के आऊंगा इंटरव्यू के मार्फत, ताकि हम सभी को मालूम चले कि जो लोग आरक्षण का रोना रोते हैं, जो लोग गरीबी का रोना रोते हैं, जो लोग ये रोते हैं कि हम तो गांव में रह रहे हैं, ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, इसके बावजूद हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने निश्चय से, अपने जुझारूपन से, अपने मेहनत से और अपने लगन से। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में श्री सोहन लाल कहार जी हैं। आप मूलतः करौली राजस्थान से हैं, वर्तमान में भारतीय रेल की सेवा में हैं, जो हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, जीवन दायिनी है। और वर्तमान में आप रतलाम मध्य प्रदेश में कार्यरत है। तो साथियों, आइए जुड़ते हैं सोहन लाल जी से। सोहन लाल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। आप चलिए। सुनाइए। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको देख लिया, मैं बिल्कुल मस्त हो गया, खुश हो गया। जी जी जी। वैसे सर, हम भी आपको देख लेते तो हम भी खुश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सोहन क्योंकि लाल जी, थोड़ा सा। आप जैसा हाँ। जी जी, बताइए बताइए। आप जैसा समाज से मिलना दुर्लभ नहीं, बहुत ही दुर्लभ चीज है, मतलब सर, एक तरह से। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि है। जिस नहीं तरह नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये आपका नहीं, जैसे बड़प्पन है। सर आप ये आपका बड़प्पन बड़प्पन की नहीं है सर। जो इंसान काम करता है उसका नाम बचता है। है। मतलब आप मेहनत करते हो सब तरह से, हमने आपको देखा है। अब मेरे को 4 5 साल हो गए आपसे जुड़े हुए, और आप बहुत मेहनत करते हो सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई क्योंकि बात नहीं। चार ये सालों से मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। चलिए, ये आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। आप आज मुझे जो है आप आज मुझे जो है रुला के मानेंगे, मुझे भावुक करके मानेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना। कृपया ऐसा ना करें। नहीं मेरा सर, ऐसा मानना नहीं है सर। सोहन लाल जी कि हम सभी का समाज के प्रति फर्ज है, उसी को हम सभी का निर्वाह कर रहे हैं। और अकेले मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी कहार सर। महासंघ में मेरे से हजारों लाखों लोग हैं जो अपना जीवन का अमूल्य समय समाज को दे रहे हैं, समाज को समर्पित किए हुए हैं, और लोग इस बात को जानते हैं। सोहनलाल जी, आज मेरी नहीं आपकी बातचीत होगी। आज मेरे कटघरे में आप हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के अच्छा बारे में थोड़ा सा बताएं। किस गांव से मूलतः हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है, कहां तक की पढ़ाई की? जी बताएं। सर, मैं ग्राम प्लस पोस्ट नौबसवा टोडा भी, जिला करौली, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और सर, मैं भारतीय रेलवे में नौकरी करता हूँ। मैं मूल यहाँ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सर्विस करता हूँ रेलवे में। जी, बहुत बढ़िया। मेरे परिवार में सर हम 4 भाई है। मेरा बड़ा भाई है जो, मतलब अपने मेहंदीपुर बालाजी है, जो कि टोडा भीम जैसे मेरे गांव है उससे 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे वो सब्जी का व्यापार करते हैं। मेरा छोटा भाई है जो कि क्या है, ये जयपुर में एसटी बस चलती है, उसमें जॉब करता है, जी जी ठेके पर, जी जी कॉन्ट्रैक्ट पर। जी और छोटा भाई क्या है, घर पर रहता है, जो क्या थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है उनको संभालता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और हमारे भारतीय रेल की। जी जी जी, बताएं बताएं बताएं। सिस्टर नहीं है, मेरे माँ बाप है अभी। अच्छा, और बहुत बढ़िया। परिवार में चारों भाइयों की शादी हो गई है। जी जी, और मेरे एक बच्चा और एक बच्ची है सर। बहुत बढ़िया, दोनों को मेरा बहुत बहुत प्यार कहिएगा, और अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहिएगा। और हाँ मैं जी। थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी, गांव में हुई या शहर में हुई? थोड़ा सा उन दिनों के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरी 10वीं तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, अच्छा, गांव के गांव ही में ही। स्कूल में? उसके बाद गांव मैं, के स्कूल में? हाँ, गांव के एक तो वो स्कूल था, तो वो विकास छोटा मोटा विद्या स्कूल मंदिर। था या बहुत ज्यादा बड़ा स्कूल था? नहीं नहीं नहीं, बड़ा स्कूल था सर, 1 नंबर स्कूल था टोडा भीम का, विकास विद्या मंदिर अच्छा। नाम से। उसके बाद सर मैंने 10वीं तक उसमें था मैं। उसके बाद मैं 11वीं और 12वीं मैंने गवर्नमेंट कॉलेज टोडा भीम से, गवर्नमेंट विद्यालय टोडा भीम से की थी, जी। अच्छा, 11वीं और बहुत 12वीं। बढ़िया, उसके बहुत बाद सर बढ़िया। मैंने बीए बीए का एग्जाम, बीए मैंने की थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड, बीए जी सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर फाइनल, जी मतलब वहां से। जी, बहुत बढ़िया, उसके बहुत बाद सर बढ़िया। मैंने 1 साल की आईटीआई, 1 साल के लिए आईटीआई की थी स्टेनोग्राफर हिंदी से। हम्म। और वो की थी सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से, जिला हम्म सरोई। हम्म।
वहाँ पे मैंने 1 साल वहाँ पे आईटीआई की थी। उसके बाद सर क्या है मैं तैयारी में लग गया रेलवे की में या कुछ की जो भी हो उसमें। जी। मैंने 2 साल, 2.5 साल सर जॉब भी किया जयपुर में, ये हम्म। लो फ्लोर बसों में ही जी। मैकेनिक का काम किया था। उसके बाद सर मैं तैयारी भी करता रहा धीरे-धीरे। फिर क्या है मैं सर कोचिंग भी करता रहा, जयपुर में कोचिंग भी जाता था और तैयारी भी करता था। फिर उसके बाद में सर 2-3 साल जयपुर रह के गंगापुर सिटी आ गया, जो कि सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है राजस्थान में। वहाँ पे रह के मैंने 2 साल वहाँ पे तैयारी की। फिर मेरा 2016 जनवरी 2016 11 जनवरी 2016 को मेरा रेलवे में जॉब लगा। अब आज मेरे जॉब को सर 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। सोहन लाल जी, मैं जानना हाँ चाहूंगा जी। कि आपके पिताजी क्या काम करते थे? सर मेरे पिताजी शुरू-शुरू में मज़दूरी करते थे और थोड़ा बहुत खेती-बाड़ी है और उसको सँभालते थे सर। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि खेती और मजदूरी और तमाम चीज, तो हाँ आपके सर। यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल मतलब कैसे आया? मतलब पिताजी को कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, इंटर कराना है, बीए कराना है, आईटीआई कराना है, ऐसे कैसे? सर मेरे पिताजी क्या है अनपढ़ है तो इतना वो इतना ध्यान नहीं देते थे वो। लेकिन मेरे चाचा जी है मेरे पास पड़ोस में रहने वाले मेरे मतलब दोस्त है, जी। उन्हीं से मैं कुछ सीखा, उन्हीं के साथ पढ़ाई वढ़ाई की मैंने। पापा तो बेचारे सीधे से हैं, वो क्या है थोड़ा इतना समझते नहीं है, पढ़ाई उतना पढ़े लिखे नहीं है ना। पढ़ाया उन्होंने मैं खूब मेरे पैसे भी लगाया उन्होंने, खूब मेहनत भी करते थे मेरे पिताजी बचपन से ही। तो क्या है मेरे दोस्तों के साथ ही मैं पढ़ा लिखा, उन्हीं का मेरा एक हमारे गाँव में एक मेरा बड़ा भाई है एक तरह से, मेरा नाम समाजों का है गंगू भाई। उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरणा दी थी। उसी ने मेरे को बताया था सोनू ऐसे तैयारी करना है, ऐसे नहीं करना है। तो मैं उसी हिसाब से चलता गया और 2011 में मैं जॉब लग गया। ठीक है सोहन लाल जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो आपके मेहनत के लिए, आपके संघर्ष के लिए। सोहन लाल जी, आपके साथ के जितने लोग गांव के थे और जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि लगभग लगभग आपके परिवार के बराबर, आवाज ठीक आ रही है ना सोहन जी? हाँ सर, आवा- आवाज़ बराबर आ रही है। जी 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 जी। मैं जानना चाहता हूँ सोहन लाल जी कि आपके साथ के जो आपके दोस्त यार थे या रिलेटिव के लोग थे, आपकी उम्र के बराबर के लोग, और जिनकी आर्थिक हुँ। पृष्ठभूमि भी आपके परिवार के बराबर की ही थी, तो क्या उन सभी के बच्चे आपके जैसे आईए हुँ। बीए करके आईटीआई किए, रेल में या कहीं और गवर्नमेंट जॉब में गए, या बहुत लोगों ने पढ़ाई को छोड़ दिया बीच में? नहीं सर, उसमें क्या है बहुत से दोस्त हैं मेरे, तो क्या है बहुत से दोस्तों की तो जॉब लग गई और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी। वो क्या अभी भी गाँव में ही रहते हैं और यही खेती-बाड़ी, मज़दूरी वगैरह करते हैं। जी मेरे जी साथ जी जी। मेरे एक बचपन का दोस्त है, हम 3 दोस्त हैं हम खास। हम्म। एक नमूना मीणा नाम से है, वो रेलवे में है और एक लक्ष्मण नाम है, वो मेट्रो में है, दिल्ली मेट्रो में सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जी 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 हुँ, जी। तो और जितने सोहन लाल मुझे जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ का जो अपना समाज है पढ़ाई के लिए, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा संघर्षशील है, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का जो पढ़ाई से विमुख रहता है, पढ़ाई को या तो शुरू ही नहीं करता है या बीच में छोड़ देता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उसके पीछे क्या वजह रहती है? सर अपने समाज में क्या सिस्टम है, जैसे अपने समाज की आर्थिक बहुत खराब है। तो क्या है घर वाले पढ़ अपने समाज के लड़कों को 10वीं या 12वीं तक पढ़ा सकते हैं। उससे आगे क्या है वो फिर भी बोलते हैं भाई हम इससे आगे नहीं पढ़ा सकते। लेकिन कुछ लड़के ऐसे रहते हैं जो मतलब अपनी मेहनत से अपने दम पर जैसे कि वो खुद मतलब अपना रोजगार करके अपनी मेहनत से आगे बढ़ते और पढ़ते और मेहनत में सफल भी होते हैं और अच्छी सर्विस भी लगते हैं। लेकिन कुछ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वो आगे नहीं पढ़ पाते। कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वो घर का ही मतलब इतना दबाव या प्रेशर रहता है कि वो बचपन से ही काम करने लग जाते हैं। माँ-बाप भी बेचारे कब तक क्या करें जब तक आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो। तो वो भी क्या है बेचारे शुरू से बचपन से ही मेरे साथ अपने समाज के 8-9 लड़के हैं, तो उसमें से 2 लड़के प्राइवेट जॉब में हैं और सब बेचारे मज़दूरी करते हैं और घर पे ही रहते हैं,
खेती बाड़ी जी करते हैं कुछ लोग, जी जी ये सोहन सिस्टम जी, है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग, जितने भी लोगों ने पढ़ाई को बीच में रोक दिया, आप चूंकि उनके बीच से हैं, आप चूंकि गांव से हैं, तो आपके हिसाब से कितने लोग वाकई में इतने मजबूर थे कि बिल्कुल सरकारी स्कूल से भी आईए बीए नहीं पढ़ सकते थे? मतलब आप ऐसा नहीं मानते हैं कि जिन्होंने भी पढ़ाई रोका, अगर वो संघर्षशील होते, ट्यूशन कर लेते, कोचिंग कर लेते या थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेते, तो वो आखिर पढ़ाई कर सकते थे? आप ऐसा नहीं मानते हैं क्या? मानता हूँ सर उनको, मैं उनको भी प्रेरणा देता था। मैं तो अब भी अपने समाज के सभी जितने भी लड़के हैं उनको सभी को एक ही जाता हूँ गाँव में, सभी से एक ही बात बोलता हूँ, देखो भाई ये खेलना, बचपना मतलब ये आप मौज मस्तियाँ ये तो सब बाद में होती रहेगी। आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और नौकरी लगो, मेहनत करो। जितने भी अपने समाज के लड़के हैं वो मेरे पास बैठते हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, उनके पास जाता भी हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। तो बहुत खुश होते हैं, सोनलाल जी आप हमें, सोन भाई आप हमें बहुत अच्छा बताते हो, हमारा ध्यान रखते हो। आप और भी समाज के लोग हैं लेकिन हमें और कोई बताता नहीं है। मैंने देखो ऐसी बात नहीं है, मेरा फर्ज है, मैं नौकरी लगाऊं तो मैं भी चाहता हूँ मेरे समाज के एक लगाऊं तो अपने समाज के कम से कम 10 लोग लगे। तो मैं उनको जी, प्रमोट भी करता हूँ, उनको हम बहुत, उनको मतलब जी 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 जी। मैं उनसे हमेशा बोलता रहता हूँ। जब भी मैं हम्म, गाँव जाता हूँ तो उनको एक ही बात बोलता हूँ, आप मेहनत करो। जी जी जी। मेरे चाचा जी का लड़का है पवन नाम से, तो वो भी क्या तैयारी कर रहा है। हम्म। तो मैं उससे यही बोलता हूँ, पवन हिम्मत मत हार। अभी तो मतलब शादी वादी तो बाद में, घर वाले क्या है वहाँ पे अपने गाँव में शादी पे दबाव बनाते हैं कि शादी शादी कर ले, शादी कर ले। पढ़ाने और तो मैं उनसे रोजगार के बजाय शादी पे उनका अधिक जो है प्राथमिकता रहता है। हाँ, जी, फिर घर तो वाले बोलते हैं अभी जी शादी जी नहीं करोगे जी। तो बाद में आपकी उम्र निकल जाएगी और आपका फिर बाद में शादी वगैरह जी में जी, दिक्कत आएगा। मैं समझ तो सकता मैं हूँ। तो उनसे तो एक साथियों, तो मैं तो सोहनलाल जी, समय की थोड़ी सी सीमा है, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। साथियों, हम सभी ने देखा कि जी सोहनलाल जी की बातचीत का जो पूरा जो कंक्लूजन है, पूरा जो निचोड़ है, वो ये है कि अगर व्यक्ति जिद्दी रहे, जुझारूपन उसमें रहे, मेहनती रहे, तो वो कम संसाधनों के होने के बावजूद या संसाधनहीनता के बावजूद वो टूटे फूटे संसाधनों से ही पढ़ाई भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, नौकरी की तैयारी भी कर सकता है और नौकरी ले भी सकता है। सोहनलाल जी, रेलवे की नौकरी करते करते, जीवन के संघर्ष को करते करते, कहार महासंघ से कैसे कैसे आपका मुलाकात हुआ, इसके उद्देश्यों के बारे में बताएं, और ये संगठन क्या वहां के वंचितों के लिए, वहां के गरीबों के लिए कैसा काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, मैं कहार महासंघ में 2017 में जुड़ा था, 4 साल पहले, जी 4-5 साल पहले। तो उस टाइम क्या है, मैं था और कमल प्रकाश चौहान जी थे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम। तो क्या उन्होंने, उनसे मेरी बातचीत हुई एक दिन। जी 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 उन्होंने मेरे से बोला सोहन जी अपने समाज का एक संगठन है तो आप इसमें जुड़ जाइए। तो सर मैं उसमें जुड़ा। तो उसमें मैंने उतनी उस टाइम बहुत मेहनत की। तो क्या है, मैं ड्यूटी उस टाइम मेरी ड्यूटी लग गई थी तो मैं ड्यूटी का भी जॉब पे जाता था दिन में, और शाम को रात को जितने भी मैं फोन पे लगा रहता उस टाइम। मैंने 1.5 साल 1.5 साल इतनी मेहनत की थी। जो भी नंबर आता, जो भी कुछ आता, फेसबुक मैंने इतनी चलाई थी उस टाइम बहुत ज्यादा, व्हाट्सएप पे कुछ पे भी हो। मैं प्रकाश जी, आप सर आपको और क्या नाम है, प्रकाश, कमल प्रकाश चौहान जी को, जी उनको दोनों को नंबर देता। और एमपी वालों का मेरे पास बहुत फोन आते। तो उस टाइम में एमपी यूपी वालों सभी को, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी उनको फोन नंबर देता, उनको समाज से जोड़ा था, उनको समझाता भाई कार सिंह एक सामाजिक पटल है, सामाजिक है, परिवार का एक वो है, तो आप इसमें जुड़िए भाई। ये समाज की जो 42 उपजाति है जो भारतवर्ष में, कार, डीमर, भोई, मेहरा, कश्यप, अलग अलग नामों से जाने जाती है, उनको एक करने का है भाई। मतलब उनका एक टाइटल एक देना है। उपजाति तो बहुत है लेकिन उसको एक नाम कुछ भी दे लो, आप कार दे लो, चाहे डीमर दे लो, चाहे मेहरा दे लो, चाहे कश्यप दे लो। सोनलाल जी, तो मैं कार आपको महासंघ थोड़ा ने रोक एक रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा सुधार कर रहा हूँ। कहार महासंघ का उद्देश्य ये बिल्कुल अच्छा, भी नहीं है कि एक टाइटल देना है। जो जहां पर जो लिखते हैं वो लिखते रहे, जिनकी जो उपजाति है वो उपजाति बिल्कुल वैसे ही रहेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ आपस में परिचय कराना है, यूपी वालों का हाँ सर राजस्थान वो से, परिचय आगे। राजस्थान का दक्षिण भारत से। जी जी जी। सोनाल जी, समय की सीमा है, मुझे आप एक लाइन में कंक्लूड कीजिए पूरे इंटरव्यू को कि कहार महासंघ के उद्देश्य क्या वाकई में राजस्थान में गरीबों के हित में है, वंचितों के हित में है? एक लाइन में, क्योंकि समय की सीमा हाँ है। सर, हाँ सर, ये कार महासंघ का है जो बिल्कुल गरीबों के हित में है। क्योंकि अपने कार महासंघ से एक तरह से जान पहचान बढ़ती है। जैसे कोई भी जी समाज बिल्कुल। बंद हो, कहीं पे फंस गया है रात में,
मैंने ऐसे बहुत से काम करवाए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जैसे 2 बिल्कुल। साल, जैसे यूपी का आदमी कहीं आता था, हमेशा राजस्थान में आए थे, एक फौजी था, वो भी आए थे, तो बूंदी में रहने वाले अपने नंदकिशोर जी है, उनके पास मैंने फ़ोन किया, फिर वहाँ पे रुके। मतलब अधिकतर लोग मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, अभी भी आते हैं। अभी अपने प्रदेश सचिव है बजरंग लाल जी, जी जो जी कल जी रतलाम में फँस गए थे, तो वो जी बोले थे जी। सोहन जी, मैं ना मेरे को नाइट हो गई है, मेरे को आगे जाके डर लगता है, वहाँ खराब इलाका है गुजरात का, थोड़ा दाऊद की तरफ, तो मेरे को रुकने के लिए व्यवस्था करो। तो मैंने वहाँ से अपने राम गोपाल जी है, प्रदेश अध्यक्ष एमपी के, तो उनसे संपर्क किया, तो वहाँ से उनको यहाँ के जिला अध्यक्ष जी है, नायक जी, उनसे उनसे संपर्क किया, तो उनके नंबर दिए, तो वहाँ पे बजरंग लाल जी का व्यवस्था करवाई। तो सर ऐसे बहुत से होते रहते हैं। कार महासंघ जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों की हेल्प करता रहता है। हेल्प करता भाई कोई रहता कहीं है। फँस जाए। अच्छा सोहन लाल जी, इस आप कहार महासंघ पे लगने वाले इस आरोप के बारे में क्या बोलेंगे, जो कई लोग कहते हैं कि कहार महासंघ सिर्फ फेसबुक पे चलता है, या कहार महासंघ से लोग उस मात्रा में नहीं जुड़ पा रहे हैं जितना जुड़ना चाहिए था 4 साल में। तो क्या आपके हिसाब से वाकई में कहार महासंघ सिर्फ फेसबुक पे काम करता है कि जमीन पर भी काम करता है? नहीं सर, ये तो गलत है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे इन पे ही नहीं चलता है, कार महासंघ जमीनी स्तर पे चलता है। हमने अब तक 4 मीटिंग की है जी कार महासंघ की। एक बार तो अजमेर में की थी, एक चित्तौड़गढ़ में, एक हमारे हमने मेयर देवीलाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और क्या नाम है, एक बार अजमेर में की थी, और एक बार यहाँ राजसमंद इधर साइड भी की थी एक साइड। तो 4-5 मीटिंग हुई है राजस्थान में सर। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, फेसबुक और व्हाट्सएप पर चलता है। खान महासंघ जमीनी स्तर पर भी काम करता है, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर सभी पे लोगों को जोड़ता है। बातचीत मीटिंगें भी होती रहती है। झालावाड़ में अपने बजरंग जी है, वो खूब मीटिंग करते हैं, उनके फोटो वोटो डालते हैं। मतलब सभी राज्यों में धीरे धीरे सब मीटिंगें होती है, और घर घर में जाके बातचीत भी करते हैं और उनको जोड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फेसबुक पे ही और इस पे क्या नाम है व्हाट्सएप पे इन पे हो, नहीं, मीटिंग होती है इसकी। और आज जैसे आप कर रहे हो इस पर क्या नाम है, जूम ऐप पर जी सभी जी को मिलाने जी के लिए मीटिंग भी जी। करते हो आप भी। बिल्कुल बिल्कुल ये है बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलिए सोहन लाल जी, समय की हाँ मर्यादा है, वीडियो को बहुत लंबा कर नहीं सकते। साथियों, इस वीडियो को टेक्निक के माध्यम हाँ से जी। मत देखिएगा, तकनीक के नजरिए से मत देखिएगा। मैं फुल टाइम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, पार्ट टाइम समाज सेवक हूँ। समाज के अलग अलग संगठनों से अपना उठना बैठना है, अपना जुड़ाव है। और ये मंच जो है समाज के लोगों के संघर्ष को आपके बीच में लाने का एक माध्यम है। इस मंच के भाव को देखिएगा, इस वीडियो की टेक्निक वाइज जज मत कीजिएगा। मेरी आप सबों से यही विनती है। अगर ये चैनल आप लोगों को ठीक लग रहा हो, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार। दोबारा फिर से एक नई नमस्कार कहानी सर, लेकर के धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद।